तो दोस्तों दिया गया हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 100। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखिए सर्वप्रथम क्या देखेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे कोई लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यानी तो इसका गुणांक 1 माना जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। 2 या 3 कुछ एक से ज़्यादा लिखा रहेगा तो इसका हम गुणा इसमें करते हैं उसके गुणांक का। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया है, माइनस चिन्ह के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे, ये 15 100 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है ताकि घटा कर 15 आए। तो 100 है, 100 को कैसे तोड़ते हैं हम लोग, 100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 गुणे 5 लिख सकते हैं 100 को, 20 पंजे 100 होता है। 10 गुणे 10 लिखेंगे, 10 दहा में 100 होता है। 25 गुणे 4 लिखेंगे, हो जाएगा। 50 गुणे 2 लिखेंगे तो भी 100 आएगा। और 100 गुणे 1 करेंगे तो भी हो जाएगा, 100 आएगा। लेकिन हमें ऐसा लेना है कि घटाने पर दो फैक्टर, दो गुणनखंड इसके रहेंगे तो आपस में घटाने पर 15 है। तो देखिए पहला लेंगे 20 गुणे 5, तो 20 में से यदि 5 घटाएंगे तो 15 आ जाता है। ठीक है, यही पहला सही हो जाएगा, बाकी कोई मतलब है नहीं। 10 में से 10 घटाएंगे 0, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये पहला वाला सही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15 की जगह हम क्या 20 माइनस 5 लिख सकते हैं। 20 माइनस 5 को ही तो 15 कहते हैं, माइनस 100। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस, हम लोग कोष्टक खोलते हैं। जब कोष्टक खोलेंगे तो एक्स का गुणा होगा 20 में, यहाँ प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। माइनस फिर क्या होगा, माइनस के बाद एक्स से गुणा 5 में होगा तो माइनस 5x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 100। तो इतना आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब होता है कॉमन लेना, इसके बाद अगला स्टेप होता है कॉमन लेना। यदि आप लोग कॉमन लेना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे हम लोग एक मान लेंगे कि जोड़ा बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x ही तो कॉमन है। एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे x होता है। ठीक है, तो ये कॉमन है क्या, यहाँ पर x कॉमन है। तो x बाहर, जो चीज़ हम बाहर ले लेते हैं फिर यदि उसका गुणा करें तो वही चीज़ आना चाहिए। तो हमारा मान लीजिए कॉमन सही है, तो यह कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5x और माइनस 100, इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, -5 कॉमन लेंगे कोष्टक में। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, तभी तो ये गुणा करेंगे तो -5 आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस, क्या होगा, x प्लस 20 यही चीज़ आता है। ठीक है, ताकि -5 यदि प्लस 20 में गुणा करेंगे तो -100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, पुनः प्रक्रिया होगी कॉमन वाली। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 20 कॉमन होता है। यहाँ पर पूरा कोष्टक वाला ही चीज़ कॉमन हो जाता है, दूसरा कोष्टक में आ जाता है। बचेगा क्या है, यह कॉमन होगा तो यह बचता है, यहाँ से यह कॉमन होता है तो यह -5 बचता है। तो जो कि हमारा यही क्या है, यही गुणनखंड हो जाता है। x प्लस 20 एक कोष्ट में और x माइनस 5 दूसरे कोष्टक में। ठीक है, जो कि क्या है अपना ये उत्तर। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दूसरा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा।
हमारा अगला सवाल दिया गया है 3x² माइनस 11x प्लस 10, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या देखते हैं, x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है, तो इसका गुणा किस में करेंगे, 10 में, ठीक है, 10 में यानी अचर पद में, ठीक है, जिसमें x y कुछ नहीं लगा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो इसका गुणा कर देंगे तो इसका मान आएगा 30, तो 30 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर क्या लाना है हमें, जोड़ने पर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 30 का गुणनखंड क्या होगा, 30 गुणे 1 बराबर 30 आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, क्या 15 गुणे 2 हो सकता है, 15 दूना 30। तीसरा 10 गुणे 3 और चौथा 6 गुणे 5, यही तो होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें ध्यान दीजिए, 30 गुणे 1 होगा नहीं, जोड़ने पे 11 नहीं आएगा, 15 गुणे 2 भी नहीं होगा, 15 तो 17 हो जाएगा, 10 गुणे 3 10 और 3 13 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 और 5, 6 5 11 होता है, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे। अब देखिए बराबर 3x² माइनस 11 की जगह क्या रहेगा, 6, 11 की जगह हम लोग 6 + 5 लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो 6 + 5 लिखा जा सकता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10 अपनी जगह हो जाएगा। चलिए बराबर में 3x² माइनस, यहाँ पर सॉरी x भूल गया था मैं, x अपनी जगह, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे और यह जो है x का गुणा भी होगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह ध्यान रहे, तो x का गुणा होगा 6 में तो 6x और यहाँ पर माइनस 6x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस का गुणा होगा, माइनस और इधर से हो रहा है x का, तो -5x प्लस 10, दोनों चीज़ें यहाँ पर साथ में हो रहा है, इधर कोष्टक हट रहा है तो इधर माइनस का भी गुणा हो रहा है, उधर x का भी हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको एज ए मानेंगे कि दोनों साथ में है, मानना है केवल, इससे आपका काम आसान होगा। यहाँ पर देखिए 3x² है, यहाँ पर 6x, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ऐसी चीज़ की दोनों में कॉमन हो, दोनों में x है, दोनों में 3 भी है तो 3x कॉमन होगा। यदि कॉमन वाला वीडियो नहीं समझ में आ रहा है मैटर, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे समझाया गया है। यहाँ बचेगा क्या, 3x हम यहाँ से हटा लिए तो x ही तो बचेगा, क्योंकि 3x का गुणा करेंगे तो 3x² माइनस यहाँ पर 3x ले लिए हैं हम लोग तो x - 2 आएगा, और माइनस यहाँ देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 10 है, तो x तो होगा नहीं कॉमन, 5 दोनों में है तो वो भी माइनस के साथ, तो यहाँ बचेगा क्या, x और यहाँ पर -2, ठीक है। एक बार पुनः हम लोग कॉमन लेंगे, x - 2 देखिए दोनों जगह दिख रहा है, ठीक है। तो x - 2 हम लोग कॉमन पुनः ले लेते हैं और दूसरा कोष्ट लगाते हैं, यहाँ पर 3x, क्योंकि यह चीज़ बीच में गुणन का होता है चिन्ह, यह चीज़ हट गया है, ये देखिए 3x गुणे x - 2, ये कोष्टक में सब गुणे का चिन्ह होता है, अगर नहीं कुछ है तो 3x, और बचेगा क्या यहाँ पर -5, क्योंकि ये कॉमन ले लिया गया है, x - 2 एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में 3x - 5, यही जो कि क्या है, यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यह सवाल आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा, ओके।